हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। और हमारा टॉपिक चल रहा था राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलनों का विकास। तो मैंने इसके पहले वीडियो में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारकों के बारे में बताया था, किन कारणों की वजह से हम भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। तो आज बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना के बारे में, कि अंग्रेजों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस की स्थापना की थी और यही कांग्रेस अंग्रेजों पर भारी पड़ी थी, क्योंकि इसी कांग्रेस की वजह से हम भारतीय लोगों के मन में राष्ट्रवाद की जड़ें और मजबूत हुई थी। अर्थात कह सकते हो कि कांग्रेस ने जलती हुई आग में घी का कार्य किया था और पूरे देश को संगठित करके राष्ट्रवाद की भावना जागृत करके और लास्ट में अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया था। तो बात करते हैं कांग्रेस की। तो ध्यान देना कि कल हमने बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद हम भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, और जिस वजह से हम भारतीय जो पढ़े लिखे युवा लोग थे वो अब ब्रिटिश प्रशासन से चाहते थे आजादी, स्वतंत्रता, जनतंत्र, लोकतंत्र, ना कि राजतंत्र। अर्थात इन सभी बातों को लेकर ब्रिटिश प्रशासन और भारतीय जनता के बीच आए दिन मतभेद बढ़ रहा था, जगह जगह लड़ाई झगड़े हो रहे थे। जब ब्रिटिश प्रशासन भारतीय जनता से परेशान हो गया, अर्थात जब ब्रिटिश प्रशासन पर चारों तरफ से प्रहार होने लगे, तो उसको ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब ज्यादा दिन तक भारत पर शासन करना असंभव है, और इसीलिए तत्कालिक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डॉफरिन। तो लॉर्ड डॉफरिन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, और इस आपातकालीन बैठक इसलिए बुलाई गई कि कैसे हम राष्ट्रवाद की भावना को दबाएं। और इसी आपातकालीन बैठक में एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भी शामिल हुआ था, जिसका नाम था ए.यू. हुम। अगर इसकी बात करें तो इनका पूरा नाम था एलन विक्टोरियन हुम। ये आयरलैंड के रहने वाले थे, और वहां एक संघ चल रहा था, एक सोसाइटी चल रही थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो उसी के ये सदस्य थे। तो सभी लोगों ने जब अपने अपने विचार रखे कि कैसे भारतीयों के मन में जो राष्ट्रवाद की भावना उमड़ रही है उसको दबाया जाए, तो इन्होंने एक सुझाव दिया था कि क्यों ना इन सभी जो पढ़े लिखे युवा हैं इनको संगठित करके एक संघ बनाया जाए और उसका नाम रख दिया जाए कांग्रेस। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस उत्तरी अमेरिका का शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जनसमूह, अर्थात ना कि कोई पार्टी। पार्टी को तो बाद में हम आम आदमी पर थोप दिया गया है। इसका शाब्दिक ही अर्थ होता है जनसमूह, जनता का समूह। तो ये हमने कहा कि कांग्रेस की स्थापना कर दी जाए और भारतीय जनता से कहा जाए कि आपकी जो भी कोई समस्या है, क्योंकि ये जनता की पार्टी है, जनता का समूह है, तो जनता की समस्याएं कौन सुनेगी? कांग्रेस सुनेगी। और ये कहा कि अब कोई भी भारतीय जनता सीधे ब्रिटिश प्रशासन के पास नहीं आएगी, वह किसके पास जाएगी? कांग्रेस के पास जाएगी। कांग्रेस से सारी मांगे कहेगी, सारी समस्याएं कहेगी, और कांग्रेस उन सभी समस्याओं को बारी बारी से नोट करेगी, और साल के अंत में एक वार्षिक अधिवेशन का आयोजित होगा, और उस वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस सभी मांगे ब्रिटिश प्रशासन से प्राप्त करेगी। अर्थात कहने का मतलब ये था कि जनता अब ब्रिटिश प्रशासन के पास नहीं जा सकती है, जनता किसके पास जाएगी? कांग्रेस के पास जाएगी। अर्थात एक समूह बना दिया गया, इसलिए क्योंकि ये पढ़े लिखे युवा लोग थे जो राष्ट्रवाद की भावना को ज्यादा प्रबल रूप दे रहे थे, लोगों को अंग्रेजों के प्रति भड़का रहे थे, और इसलिए इन अंग्रेजों ने चाल चली कि इन युवाओं को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनका एक समूह बना दिया जाए और इनकी आवाज यहीं पर दबा दी जाए। तो इसलिए कह सकते हो कि भारतीय जनता और ब्रिटिश प्रशासन के बीच में जो कांग्रेस थी, एक सुरक्षा वाल के रूप में अंग्रेजों ने कार्य में ली। हुम का ही मानना था, क्योंकि ये आयरलैंड के रहने वाले थे, और आयरलैंड में जो गृह आंदोलन चल रहा है उसी की भांति कार्य करे, क्योंकि वो आंतरिक स्वशासन की मांग कर रहा था, जबकि ब्रिटेन के स्वामित्व को स्वीकार कर रहा था। तो इस वजह से इन्होंने कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। और अगर देखा जाए तो किस नाम से करवाई थी, तो इसकी स्थापना 1884 में भारतीय राष्ट्रीय
संघ के नाम से करवाई थी। ध्यान रखना कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में की थी और इसका जो पहला वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को कहां आयोजित किया गया? बंबई में आयोजित किया गया। और बंबई में कहां? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। ध्यान रखना कि कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के प्रयास से इसमें एक शब्द जोड़ा गया, कांग्रेस। तो 1885 में इसे क्या कहा गया? भारतीय कांग्रेस संघ। जबकि इसी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1891 में आयोजित हुआ था नागपुर में और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे वी आनंद चालू और तभी इस कांग्रेस में एक शब्द जोड़ा गया, राष्ट्रीय। तो 1891 के बाद इसे कहा जाने लगा भारतीय राष्ट्रीय संघ। ध्यान रखना कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में नहीं हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1884 में। किस नाम से? भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से। इसमें कांग्रेस शब्द कब जोड़ा गया? तो 28 दिसंबर 1885 को। कहां? बंबई अधिवेशन। कहां? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में और इसमें दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर कांग्रेस शब्द जोड़ा गया। इसे 1885 में कहा गया भारतीय कांग्रेस संघ। अब बात करते हैं कि 1891 में नागपुर अधिवेशन में इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया? राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। एक बार फिर से आपको बता दें कि एयू होम के सुझाव पर कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसलिए की गई थी क्योंकि पहले किसी भी अगर भारतीय को प्रॉब्लम होती थी तो वो अपनी समस्याएं लेकर सीधे ब्रिटिश प्रशासन के पास पहुंच जाता था। अगर इस भारतीय की समस्याएं पूरी नहीं होती तो ये ब्रिटिश प्रशासन से लड़ाई झगड़ा करता, जिससे ब्रिटिश प्रशासन को प्रशासन चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी। इन्हीं सब बातों के दमन के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने कांग्रेस की स्थापना करवाई थी, अर्थात भारतीय जनता और ब्रिटिश प्रशासन के बीच में कांग्रेस को एक सुरक्षा वाल के रूप में प्रयोग किया था, अर्थात एक कवच के रूप में। आगे अगर बात करें तो इसके प्रमुख अधिवेशनों की बात करते हैं कि कांग्रेस के कौन कौन से प्रमुख अधिवेशन थे। जो कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था 28 दिसंबर 1885 को कहां आयोजित किया गया? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। इसका संस्थापक अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कांग्रेस का संस्थापक अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी थे। इसी कांग्रेस के जो सचिव थे तो वो सचिव एयू होम ही थे और एयू होम सचिव पद पर 1906 तक रहे थे और एयू होम की 1912 में मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु के पश्चात 1912 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया था उसी अधिवेशन में एयू होम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था और 1913 में एयू होम की जीवनी लिखी थी विलियम वेडन बर्न ने और इन्हीं को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड ये भी आता है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो एयू होम को। अगर बात करें कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की तो ये अधिवेशन आयोजित होना था पूना में, लेकिन पूना में अकाल पड़ने के कारण इसे स्थानांतरित किया गया था मुंबई में। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का जो प्रथम वार्षिक अधिवेशन था वो कहाँ आयोजित होना था? तो पूना में आयोजित होना था। कहाँ ट्रांसफर किया गया था? बंबई में। इस अधिवेशन में कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। जो ये 72 लोग थे ये पेशे से व्यापारी व वकील थे। कांग्रेस ने अपने प्रथम वार्षिक अधिवेशन में
ब्रिटिश प्रशासन के सम्मुख 9 मांगे प्रस्तुत की थी, अर्थात 9 मांगे रखी थी। तो कुछ मांगे प्रमुख हैं, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी पहली मांग थी कि जो पहले सिविल सर्विसेज परीक्षाएं थी वो इंग्लैंड में आयोजित की जाती थी, और इसमें मांग की गई थी कि अब सिविल सर्विसेज परीक्षाओं का आयोजन भारत व इंग्लैंड दोनों जगह पर होना चाहिए। और पहले सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की आयु हुआ करती थी 21 वर्ष, लेकिन लॉर्ड जो लिटिन ने थी इसको घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। अब इसमें भारतीयों ने मांग रखी कि जो सिविल सर्विसेज परीक्षाएं हैं उनकी आयु बढ़ाकर की जाए, कितनी, 23 वर्ष। तो पहली बात इन्होंने ये रखी कि पहले 21 वर्ष होती थी, लेकिन अब सीधे कहा गया कितनी होनी चाहिए, 23 वर्ष। दूसरी मांग रखी गई कि आप लोग भारतीय सेना पर कितना खर्चा करते हो तो उसका एक विवरण दीजिए, अर्थात सेना व्यय पर क्या करिए, कटौती करिए, क्योंकि आप लोग सैनिक पर खर्च नहीं करते हो, इसीलिए सैनिक व्यय में क्या करिए, कटौती करिए। तीसरी इन्होंने मांग रखी कि जो कांग्रेस का अगला वार्षिक अधिवेशन है वो कहाँ आयोजित होना चाहिए, कलकत्ता में आयोजित होना चाहिए। जो इनकी चौथी मांग थी कि इंग्लैंड से आयात किए गए कपड़ों पर आयात कर लगाइए, क्योंकि जो भारत में कच्चा माल किसान लोग उपजाते थे और उस सभी माल को इंग्लैंड वाले खरीद कर जहाजों में भरकर कहां ले जाते थे, इंग्लैंड ले जाते थे, और वहां से नए नए कपड़े बनाकर भारतीयों को बेच देते थे। तो इसी पर कहा गया कि जो इंग्लैंड से आयात किए गए कपड़े हैं उन पर क्या लगाइए, आयात कर लगाइए। इसके बाद पांचवी मांग इन्होंने कि इंग्लैंड में कार्यरत इंडियन काउंसिल को समाप्त किया जाए। तो ये प्रमुख मांगे थी, और भी मांगे थी, लेकिन यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि कांग्रेस ने अपने प्रथम वार्षिक अधिवेशन में ब्रिटिश प्रशासन के सामने कौन कौन सी मांगे रखी थी। तो सिविल सर्विसेज का आयोजन इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी होना चाहिए, और आयु बढ़ाकर 23 वर्ष की जानी चाहिए, सेना व्यय पर कटौती की जानी चाहिए, अगला वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया जाना चाहिए, इंग्लैंड से आयात किए गए कपड़ों पर आयात कर वसूलना चाहिए, और इंग्लैंड में जो कार्यरत इंडियन काउंसिलिंग है उसको क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। इन सभी मांगों को ब्रिटिश प्रशासन के सम्मुख रखा, और ब्रिटिश प्रशासन इन सभी मांगों को मानने पर मजबूर था, क्योंकि उसने कांग्रेस की स्थापना स्वयं की थी। अर्थात अंग्रेजों ने कांग्रेस को राष्ट्रवाद की भावना दबाने के लिए बनाई थी, लेकिन यही कांग्रेस प्रभावी पड़ गई अंग्रेजों पर, और इसी कांग्रेस ने पूरे देश को एकजुट कर लिया और राष्ट्रवाद की भावना ज्यादा पनप गई। क्योंकि बात की जाए कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डाफरिन के शासनकाल में। तो ध्यान रखना कि कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी, तो लॉर्ड डाफरिन के शासनकाल में हुई थी, और कई विद्वानों ने इसे डाफरिन के दिमाग की उपज बताया। तो ध्यान कि हमारे लाला लाजपत राय थे, उन्होंने 1916 में अपने यंग इंडिया में लिखा था कि जो ये कांग्रेस है ये ब्रिटिश प्रशासन और भारतीय जनता के बीच में एक सुरक्षा वाल के रूप में अंग्रेजों ने प्रयोग में लिया है। और लाला लाजपत राय ने यह भी लिखा था कि जो एयू होम था वो भारतीय स्वतंत्रता का पुजारी था और भारतीयों की दुर्दशा पर रोया करता था, और इसीलिए उसने कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। तो बाद में जब यही कांग्रेस प्रभावी हो गई थी तो लॉर्ड डाफरिन ने एयू होम के बारे में लिखा कि एयू होम एक पागल मूर्ख घड़ित कायर है जिसने हम अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच दिया। और अनेक विद्वानों ने यह भी कहा है कि जो कांग्रेस है ये पढ़े लिखे लोगों का मेला है। अन्य कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हुए जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगला कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1886 में आयोजित किया गया कलकत्ता में, जिसका अध्यक्ष बनाया गया दादा भाई नौरोजी को। इसके बाद अगला कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1887 में आयोजित किया गया मद्रास में,
और जिसका अध्यक्ष बनाया गया सर बदरुद्दीन तैयब जी को। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं। तो ध्यान रखना कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष सर बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद अगर आगे बात करें तो 1888 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किया गया और इसका अध्यक्ष बनाया गया जॉर्ज यूले को। तो जॉर्ज यूले प्रथम विदेशी व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विदेशी जो कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ तो जॉर्ज यूले। इसके बाद आगे बात करें तो 1889 कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया और इसका अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड विलियम बैडन-बर्न। तो विलियम बैडन-बर्न को ध्यान रखना कि विलियम बैडन-बर्न सर्वाधिक विदेशी व्यक्ति थे जो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अगला कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1891 में नागपुर में आयोजित किया गया और इसका अध्यक्ष बनाया गया वी आनंद चार्लू को। तो वी आनंद चार्लू पहले हिंदू अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस का प्रथम हिंदू अध्यक्ष वी आनंद चार्लू। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने खुद का संविधान पारित किया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में खुद का संविधान पारित किया था। तो 1891 नागपुर अधिवेशन। और इसी में कांग्रेस में एक शब्द जोड़ा गया था राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया? 1891 नागपुर अधिवेशन, अध्यक्ष वी आनंद चार्लू। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष सर बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूले, कांग्रेस का सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनने वाला विदेशी विलियम बैडन-बर्न, 2 बार कांग्रेस का प्रथम हिंदू अध्यक्ष वी आनंद चार्लू, नागपुर अधिवेशन 1891। इसके बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1893 लाहौर में आयोजित किया गया और इसका अध्यक्ष बनाया गया दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय परीक्षाओं की मांग भारत में कराने की। इसके बाद कांग्रेस का अगला वार्षिक अधिवेशन 1896 आयोजित किया गया कलकत्ता में। और इसका अध्यक्ष बनाया गया रहीमुतुल्लाह सयानी जी को। तो ध्यान रखना 1896 अधिवेशन कलकत्ता, अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का सार्वजनिक मंचन किया गया। तो वंदे मातरम का पहली बार सार्वजनिक मंचन कब किया गया? 1896 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। वंदे मातरम बंगाली भाषा का गीत है और कहां से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार हमारे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अर्थात भारत के वायोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में पूछा गया है कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते थे? वायोवृद्ध पुरुष अर्थात ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। और इन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किस अधिवेशन में पारित किया था? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। इसके बाद अन्य कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगला कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित होता है 1905 में। और ये 1905 कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था बनारस में। इसका अध्यक्ष बनाया गया गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं और इसी वार्षिक अधिवेशन में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाया गया। ध्यान रखना कि वंदे मातरम का पहली बार सार्वजनिक मंचन कब किया गया था, तो 1896 अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी कलकत्ता अधिवेशन। और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब दिया गया, तो 1905 बनारस अधिवेशन, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वशासन की मांग की गई थी। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि स्वशासन की मांग कब की गई थी। 1905 बनारस अधिवेशन, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। आगे अगर बात करें तो 1906 में जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया और इसका अध्यक्ष बनाया गया दादा भाई नौरोजी को। और इसी अधिवेशन में सबसे पहले जो है स्वराज की मांग की गई। तो स्वराज की मांग कब की गई, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। अगर बात करें स्वराज की तो स्वराज शब्द का जन्मदाता माना जाता है दयानंद सरस्वती जी को। और इसके बाद 1907 कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, गरम दल और नरम दल। ये कांग्रेस के कुछ वार्षिक अधिवेशन थे, साल के अंत में एक बार आयोजित किए जाते थे। भारतीय लोग इसमें अंग्रेजों से मांग करते और अंग्रेज इनकी समस्याओं का समाधान करते। इन्हीं सब देख के एक हमारे जो है राष्ट्रवाद के जनक माने जाते हैं सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारतीय शांति का दूत माना है। और गरम दल के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने इन्हीं अधिवेशनों को देखकर कहा था कि जो कांग्रेस है ये एक भीख मांगने वाली संस्था है, ये अंग्रेजों से भीख मांगती और कुछ नहीं। और इसी के बारे में उन्होंने कहा था कि तुम बरसाती मेढक की भांति हो जो साल भर चुप पड़े रहते हो, जैसे ही साल का अंत आता है टर्राने लगते हो। अगर ऐसा रहा तो अंग्रेज कभी भी तुमको आजादी नहीं देंगे। अर्थात साल के अंत में ना आयोजन करके साल में 2-3 बार अधिवेशन बुलाइए और भारत की जगह जगह पर कांग्रेस के अधिवेशन बुलाइए और सर्वाधिक भारतीयों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करिए, जिससे एक संगठन बने और आवाज बढ़ाई जा सके राष्ट्रवाद की और आजादी की। अगर आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए प्रतिज्ञा क्लासेस के बारे में। ये प्रतिज्ञा क्लासेस का चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए।